फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो आज अपना टॉपिक क्या है बच्चों, आपकी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इस लॉज में हम पहला लॉज स्टडी करेंगे आपकी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों आपका, लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वाज गिवन बाय लेवोइजियर। ठीक है ना, किसने दिया था बच्चों, ये लॉ किसने दिया था, आपके लेवोइजियर, आपके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस लॉज पर वर्क किया था बच्चों। ठीक है, इस लॉज के अकॉर्डिंग क्या बच्चों, आपके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। ओके, in a balance chemical reactions or physical reactions, but one form is changed into another form is called law of mass conservation। ठीक है, आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपकी जो आपके एलिमेंट्स या सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी मास में कोई भी चेंजेस नहीं आता। रिएक्शन करने से पहले जो मास है और रिएक्शन के बाद में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसका जो मास है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये है आपके लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसमें हम एक एग्जांपल स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने रिएक्ट करवाया बच्चों, ठीक है, और हमें मिलता है आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर मास है 2 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का मास मान लो सपोज 2 ग्राम है और क्लोरीन का है आपके 71 ग्राम। ठीक है, तो इससे जो हमें HCl मिला है वो कितना मिला बच्चों, आपके 73 ग्राम, यानी कि 2 × 36.5 ओके इक्वल 73 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि जो रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो वेट है, मास है, वो 73 ग्राम है। आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका आपकी कितना है, 73 ग्राम, यानी कि रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन, रिएक्टेंट का जो मास है, आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट का जो मास है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे से ये एग्जांपल आपकी यहाँ पर बताता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट आउट भी किए हुए बच्चों कि इफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो देन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये किसको आपकी बताता है, मास ऑफ कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज मान लीजिए रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस केस में आप किस तरह से इसको स्टेटमेंट को लिखोगे बच्चों कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, तो जो आपके रिएक्शन में जो आपके अनरिएक्टेड मास है, ओके, वो किस में ऐड हो जाएगा, आपके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इससे से ये चीज फॉलो होती है। ओके, इसमें हम एक एग्जांपल स्टडी करने जा रहे हैं आपकी। देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विद 24.4 gram of sodium sulfate to produce 46 gram of barium sulfate and 23.4 gram of sodium chloride। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों कि जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपके देखिए सोडियम सल्फेट का जो मास है वो ऑलरेडी गिवन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सोडियम सल्फेट का मास गिवन है और आपके यहाँ पर बेरियम सल्फेट का भी मास गिवन है 46.6
और सोडियम क्लोराइड का भी मास गिवन है बच्चों, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट एंड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मास आपसे किसका पूछा है, वो बेरियम क्लोराइड का मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का मास कितना है बच्चों आपके 20, कितना बच्चों आपके यहाँ पर 24.4 ग्राम, ठीक है। और आपके सोडियम क्लोराइड का है 23.4 ग्राम, ठीक है। और बेरियम सल्फेट का यहां पर आपके मास दे रखा है 46.6 ग्राम, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट के मास का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, तो इक्वल हमने कर दिया, यहाँ पर इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया, क्योंकि BaCl2 को हमें मास निकालना है, इसको हमने x मान लिया, ठीक है बच्चों। तो इससे से इक्वेशंस बन जाती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कितना आता है यहाँ पर 6 4 10, ओके, एंड 6 3 9 और कैरी 1 यानी कि 10 और 4 2 6 और ये हो गया 7, ओके। इधर आपके राइट हैंड साइड में 70 है और ये हुआ बच्चों आपके x प्लस 24.4, ठीक है। इसको हम इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके x इक्वल 70 माइनस 24.4, ठीक है बच्चों, ओके। 17 में से हमने 24.4 को माइनस किया बच्चों, देखिए माइनस करते हैं अपने, कैलकुलेटर यूज किया मैंने, इससे क्या परफेक्ट वैल्यूज अपने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 70 माइनस 24.4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आता है 45.6, कितना आता है आपकी 45.6 ग्राम। तो यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड है उसका मास कितना हुआ आपकी 45.6, ठीक है। तो इस लॉ को यूज करते हुए हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपके क्लियर आपकी चीज, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो हम आगे लॉ स्टडी करने जा रहे हैं, आपके नेक्स्ट लॉ स्टडी करेंगे, ओके। इसका वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर अपने दूसरा लॉ स्टडी करते हैं।